हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरी जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। और बात की जाए इस नॉवल की तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और इसमें क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं ये आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं आप लोगों को स्टोरी की जो थोड़ी सी डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर देती हूँ। तो जो इसके स्टोरी का नाम है वो है खतरनाक इश्क और इसकी जो रेटिंग है वो है 4.7। इसके जो ऑथर है वो है गगनदीप कौर और इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो 25+ हैं। और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है वीरभद्र सिंह राजावत और दूसरा जो मेन कैरेक्टर है इनके साथ अपोजिट वो है भव्या। ठीक है, अब बात की जाए कि भाई किस तरीके की स्टोरी है तो देखो कई सारे लोगों को मे भी पता चल गया होगा कि ये जो वीडियो है मैं दोबारा से रीशूट कर रही हूँ और इसका क्या रीज़न है ये आप लोग पूरी वीडियो देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। कई सारी उसमें ना मिस्टेक्स थी फर्स्ट वीडियो में, तो इस वजह से जो है मैं दोबारा से ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और मैं इसके लिए थैंक यू कहना चाहूँगी पूजा कुमारी का, जिन्होंने जो है मेरी वीडियो को पूरा देखा और उसमें जो चीज़ें कुछ मिसिंग थी वो उन्होंने मुझे बताई। और ऐसे ही यार देखो मैं थैंक यू कहती हूँ सच में कि यार आप लोग पूरी वीडियो को देखते हो और फिर उसके बाद जो है अच्छे से चीज़ों को करेक्ट भी करते हो। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आप लोग मुझे बता देते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है यार, क्योंकि इतनी सारी स्टोरीज होती हैं दिमाग में ना तो कई बार मिक्स भी हो जाता है और कुछ गड़बड़ भी हो जाती है। तो आप लोग पूरी वीडियो देखोगे तो अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो आप लोग मुझे बता दिया करो। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे ऐसे करेक्ट कर देते हो। तो ये चीज़ें हैं सच में यार, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो थैंक यू सो मच। और इसका क्रेडिट जो है मैं पूरा का पूरा उन्हीं को ही दूंगी कि उन्होंने मुझे जो है वो करेक्ट किया। और ऐसे ही मैं तो चाहती हूँ आप सब लोग जो है अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो आप लोग मुझे करेक्ट करा करो, ठीक है। तो अब बात की जाए स्टोरी की तो इसके इंट्रो में जिस तरीके से चीज़ें जो है वो दिखाई जाती हैं कि भाई भव्या को जो है उनके गुनाह की सज़ा मिलती है। मतलब किसी किया कुछ उन्होंने किसी को बचाने के चक्कर में, मतलब बेसिकली स्टोरी के इंट्रो में जो बताया जाता है वो खुद जो है वो हलाल हो गई। ठीक है, मतलब उन्होंने किसी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में खुद वो उस मुसीबत में पड़ गई और उसका जो खामियाजा है उन्हें भुगतना पड़ा उनके चक्कर में। मतलब वीर के साथ उन्हें ज़बरदस्ती रहना पड़ा। अब उसका क्या रीज़न था। और वीर की बात की जाए तो वो राजस्थान के जैसलमेर के एक डॉन है, ठीक है। और इसी तरीके की स्टोरी जो है बताई जाती है कि भाई उनका वहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा दबदबा है और वो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं। बात की जाए स्टडीज़ की तो वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है। अब स्टोरी की बात करूँ तो अगर मैं प्रॉपर तरीके से अब स्टार्ट करने जाऊँ तो देखो स्टोरी में ना बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोग ऐसे मत सोचना कि बिल्कुल मैंने स्टोरी को गलत ही बोल दिया है। देखो सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है स्टोरीज़ को लेके, क्योंकि अगर इतने सारे लोगों ने देखो इसको रेटिंग जो मिली है वो ऐसे ही तो नहीं मिली है ना। और इतने सारे लोग जो है इसे रीड कर रहे हैं और इसके पीछे का क्या कारण है, तो इसका मतलब तो यही है कि भाई उन्होंने ये स्टोरी पसंद की है। अब बात की जाए भव्या की तो वो जो है वो खुद भी एक छुप कर भाग रही हैं अपनी मॉम के साथ। और जो वीर हैं वो उनको ज़बरदस्ती अपने घर में अपने साथ कैद करके रख लेते हैं। और दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि स्टोरी में, मतलब अभी जो मेन पार्ट्स हैं वो तो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगी कि स्टोरी में और क्या होता है कि वो ज़बरदस्ती उनको अपने साथ रखते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि उनके भी ना फैमिली ड्रामा काफ़ी ज़्यादा है। मतलब बेसिकली प्रॉपर्टी को लेके जो है वो लड़ाई है उनके स्टेप ब्रदर के साथ। अब उस टाइम की क्या सिचुएशन थी क्या रहा वो तो आप लोग पूरी स्टोरी रीड करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, अगर आप लोग रीड करोगे तो, ठीक है। और क्या था कि यहाँ पर ये फैमिली ड्रामा है। उनको पता चलता है कि भाई उनके जो फादर की विल है उसके हिसाब से उनको ना शादी करनी है 30 से पहले। मतलब अब तभी जो है वो चीज़ें सही हो पाएंगी। अब देखो शादी की बात की जाए तो ऑलरेडी उनकी शादी है ना हो चुकी है, यानी 7 साल पहले उनकी शादी हो गई थी। अब क्या हुआ था उस टाइम पे और उनकी वाइफ का जो एक्सीडेंट है वो कैसे हुआ और फिर उसके बाद जो है वो कोमा में चली गई, यानी 7 साल से जो है वो कोमा में है। अब क्या रीज़न था उसका ये तो देखो मुझे नहीं पता, पूरी स्टोरी अभी इतनी ज़्यादा इसके चैप्टर्स नहीं आए हैं तो मुझे नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। बट क्या प्रॉब्लम थी कि हीरो को अगर इस तरीके के कैरेक्टर में दिखाया जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब आप खुद सोचो उनकी क्या मिस्टेक थी और क्यों जो है भव्या को चीज़ों को भुगतना पड़ा। वो जो है वो एक लड़की को बचाने की कोशिश करती हैं जिनको जो है वीर ने कैद किया था इन द सेंस कि वो उन्हें जो है अपने साथ लेके आए थे ज़बरदस्ती और उनका जो है वो रेप करने की कोशिश की गई थी। यानी ये समझ लो उनका रेप किया गया था जिसके बाद जो है वो उनकी मौत हो गई, ठीक है। तो आप खुद सोचो
कि इस तरीके से जो है वहाँ पर केसेस थे, और अगर उनसे उसका रीज़न पूछा गया तो उन्होंने क्या बोला कि ये लोग जो हैं, मैंने उन औरतों के साथ ज़बरदस्ती की है जो मुझे ऐसे बोलती थी कि तुम कुछ करने लायक नहीं हो। अरे यार, मतलब सीरियसली तुम अपने कैरेक्टर को किस तरीके से दिखा रहे हो। अदर स्टोरी को साइड में मैंने रख दिया, इसलिए मैंने पहले आप लोगों को अलग चीज़ें बताई थी, बट यहाँ पर जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आया वो यहाँ पर ये था हीरो के साथ। ठीक है, हम जज नहीं करेंगे, बस मैं सीधी सी बात बता रही हूँ कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो किसी चीज़ को लेके। ठीक है, वो जो बोल रहे हैं बोलने दो, उन्हें जो भी सोचना है सोचे जाए, बट तुम उसका क्या क्या रिएक्ट करके रहे हो उस चीज़ को लेके, और तुम्हारा ये रिएक्शन है सीरियसली। और दूसरी चीज़, अगर कोई उनको बचाने की कोशिश करता है तुम उसे जान से मार देते हो, ये तो कोई बात नहीं होती। और दूसरी चीज़, तुम्हारी वाइफ होने के बाद तुम चाहते हो कि भव्या तुमसे शादी करे और फिर वो रहे तुम्हारे साथ, हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए। अरे यार, प्रॉपर्टी ही तो है, तुम खुद इतने कैपेबल हो, तुम इससे डबल प्रॉपर्टी कमा सकते हो, मतलब खड़ी कर सकते हो अगर तुम्हारे अंदर जो है वो कैपेबिलिटीज़ हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो अलग ही थी, मतलब इसको बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया। इसमें मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरी चीज़, हीरो अगर होता है ना तो उसकी जो पर्सनालिटी है उसको क्लियर दिखा दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर देखो माफिया रिलेटेड भी होता है, मैंने इतनी सारी स्टोरीज़ पढ़ी हैं, चाहे वो माफिया वाली हो, बिजनेसमैन वाली हो, देखो उनका जो नज़रिया होता है ना, बेशक वो लड़कियों से नफरत करते हैं, बट उनका ऐसा नहीं होता है कि वो हर रात जो है उनके साथ अलग तरीके, मतलब अलग अलग लड़कियां होती हैं। और दूसरी चीज़, वो रिस्पेक्ट तो कर ही रहे होते हैं, ऐसे किसी के ना करने के बावजूद वो उनके साथ जो है वो ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। बट यहाँ पर ये क्या हुआ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी, और वो उनके अंदर ना इस चीज़ को लेके कोई गिल्ट भी नहीं था कि भाई मैंने ऐसा किया। अगर गिल्ट होता ना तो 1% को हम मानते कि भाई हाँ, उन्होंने जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और वो उनके लिए फिर कुछ कर भी रहे हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो डिफरेंट एक चीज़ बदल जाती। बट यहाँ पर क्या था, उनके अंदर कोई गिल्ट नहीं था, और अभी भी वो भव्या के साथ सेम चीज़ जो है वो कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, भव्या उन्हें कैसे एक्सेप्ट करेगी। बाकी देखी जाए ना चीज़ों को तो वो आगे चल के जो चेंजेस होंगे वो तो एक कपल की तरह आ जाएंगे, बट क्यों और क्या रीजंस थे इनके पीछे, सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर मेन लीड में ही थी ना। अब बात की जाए भव्या की, तो अब उनके साथ क्या सीन है भाई। देखो उनके जो फैमिली में हुआ उसके चक्कर में जो है उन्हें बच कर जाना पड़ रहा है, यानी जगह जगह छिपना पड़ रहा है, और वो खुद एक डॉक्टर हैं। ठीक है, अब क्या रीज़न था, वो यहाँ क्यों आई थी जैसलमेर में, और क्या चीज़ें थी, इसके लिए तो आप लोगों को स्टोरी को रीड करना पड़ेगा, आप लोगों को तब पता चलेगा, और इनकी कहानी में किस तरीके से जो है वो चीज़ें टर्न होती हैं। ठीक है, देखो जो इसमें गलत चीज़ थी वो एक यही थी, और क्योंकि अगर यही चीज़ ठीक हो गई ना तो पूरी स्टोरी फिर भी ठीक है। ठीक है, बट यहाँ पर मेन कैरेक्टर में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, और उसकी जो इमेज फिर बनती है और फिर लोग उससे क्या सीखते हैं ये चीज़। और देखो अगर आगे चल के चीज़ें बदल भी जाती है ना तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने किया ना वो बिल्कुल भी कहीं पर भी सही साबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये चीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी स्टोरी में, और मुझे नहीं अच्छा लगा यहाँ पर बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके। अब ये आप लोगों के ऊपर है, देखो स्टोरी आप लोगों को कैसी लगेगी और क्या नहीं है स्टोरी में, ये आप लोग खुद ही जाके देख लेना, आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएगी। मैं नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है ना, हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं जो, देखो मैं उनको ऐसी चीज़ बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग जाओ और उनसे क्या ही सीखोगे आप। तो ये चीज़ें हैं, अब आप लोगों के ऊपर मैंने चीज़ों को छोड़ दिया कि आप लोगों का जो ओपिनियन है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस स्टोरी को जो है वो शुरू से अभी तक देखा होगा, मेरे देखने से पहले ही। ठीक है, तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस स्टोरी को लेके, वो मुझे डेफिनेटली आप लोग शेयर करना, ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों को क्या इस स्टोरी में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था, कि क्या रीज़न था भाई इतना ज़्यादा इसको देखने का, या फिर आप लोगों का मेन कैरेक्टर को लेके सबसे बड़ी चीज़ कि क्या आप लोगों को उसमें अच्छा लगा था। क्योंकि स्टार्टिंग में जब स्टोरी स्टार्ट होती है ना, मैंने खुद देखा है, खुद राइटर्स जब पूछ रहे होते हैं कि भाई अगर चेंजेस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, आप लोग स्टार्टिंग में ही कमेंट करके ना उस चीज़ों को करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, बट आप लोगों ने क्यों नहीं करेक्ट करवाया उस चीज़ को लेके, क्योंकि आप लोग ही तो थे जो स्टोरी रीड कर रहे थे। देखो मैंने तो अभी इसको कल परसों आई गेस सुना है, और मतलब रीड किया है, और आज मैं इसको रीशूट कर रही हूँ। तो
ये चीज़ें थी यार। तो आप लोग तो स्टार्टिंग से अगर देख रहे हो तो आप लोगों को चीज़ें सही करवानी चाहिए। क्या आप पर्सपेक्टिव लेके चलते हो और क्या चीज़ों को आप लोग सोच के ऐसी स्टोरीज़ जो है वो प्रेजेंट कर रहे हो, तो ये चीज़ें होती हैं। देखो मैं ये नहीं कह रही कि लिखना गलत है या कुछ भी करना गलत है, बट इस तरीके की अगर रोमांटिक स्टोरी होती है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि आप खुद सोचो, आपकी ऑडियंस जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती है। पॉकेट एफएम पर हर तरीके की आप लोग को ऑडियंस जो है वो देखने को मिल जाती है। तो यार आप लोग, मैं तो इतना ही बोलना चाहती हूँ कि हर कोई जो स्टोरी है ना उसमें पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। एक टॉर्चर अलग चीज़ होती है, बट यहाँ पर जो चीज़ प्रेजेंट की गई है ना वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और इसीलिए चीज़ मैंने इसमें करेक्ट की कि भाई हाँ, ये चीज़ जो एक बड़ा पार्ट था वो मुझसे रह गया था और मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया कि भाई हाँ, ये चीज़ रह गई थी। क्योंकि मुझे नहीं पता, उस टाइम बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई थी, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। इसीलिए मैंने बोला कि पूरी वीडियो जो है मैं जिनका मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में नाम बताया पूजा का, उनको इसके लिए थैंक यू कह रही हूँ कि भाई उन्होंने मुझे ये चीज़ें जो है वो बताई अच्छे से। तो थैंक यू सो मच। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि यार देखो, मैं एक बार डायरेक्ट शूट कर रही होती हूँ तो मैं दिमाग से कई सारी चीज़ें भी निकल जाती हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। बट आप लोग अगर पूरी वीडियो देखते हो तो उसके बाद जो है आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हो और ये मैं पूरा राइट देती हूँ यार आप लोगों को, क्योंकि आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि चीज़ें कैसी हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।